ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताएंगे सुरक्षा घेरा के बारे में कि किस प्रकार आपको यह अपने जीवन में बनाना है, अपने आसपास बनाना है, क्योंकि सुरक्षा घेरा बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जीवन में जितने भी दुख आते हैं, जितनी भी परेशानी आती है, जितने भी संकट होते हैं या फिर जितनी भी बाधाएं आती हैं, वह सब आती ही इसलिए हैं क्योंकि बुरी बलाएं, अदृश्य शक्तियां आसपास ही घूमती रहती हैं। और जब भी ये किसी पर असर डालती हैं तो व्यक्ति इतना ज्यादा नकारात्मक सोचने लगता है कि उसे खुद भी अपने आप पर यकीन नहीं होता है। और नकारात्मक ख्याल या फिर बुरे विचार ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति जरूर ही अपने जीवन में रोजाना, बल्कि रोजाना ही क्या, हर घंटे ही महसूस करता है। तो जब भी आपको बुरे ख्याल, बुरे विचार आते हैं तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो खुद ही पाएंगे कि यह आप नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि कोई ना कोई आपसे इस प्रकार सोचने पर मजबूर कर रहा होता है। आप ना चाहकर भी बुरे ख्याल, बुरे विचार, गंदी भावनाएं और इन सभी चीजों में इतना बुरी तरह से उलझ जाते हैं कि ना चाहकर भी आपको वैसा ही सोचना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने आज तक इस पर विचार नहीं किया होगा, लेकिन आज हमने आपको बताया है कि किस प्रकार यह बुरी शक्तियां असर डालती हैं। जब आप नोटिस करेंगे तो खुद ही देखेंगे कि यह आप नहीं सोच रहे होते हैं, बल्कि बुरी शक्तियों का प्रभाव यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा होता है। इसी प्रकार जब भी किसी काम में बाधाएं आती हैं, संकट आ जाता है, अचानक से ही दुख का सामना करना पड़ता है, तो ये सब भी नेगेटिविटी के कारण, बुरी बलाओं के कारण, अदृश्य शक्तियों के कारण होता है। लेकिन अगर आप अपने आसपास सुरक्षा घेरा बना लेते हैं तो फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाते हैं। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव आकर्षित होने लगता है। जब आप अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं तो फिर जीवन में बहुत ही ज्यादा बदलाव देखने को मिलते हैं। हर चीज अपने आप ही सीधी होने लगती है। जो चीज आज आपको उलझी हुई नजर आती है और आप अपने आप को दुख में देखते हैं, महसूस करते हैं, तो उन सभी चीजों से निकल जाते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और खास साधनाओं के बारे में भी जरूर बताएंगे, क्योंकि साधना ही वो विज्ञान है जिससे कुछ भी पाया जा सकता है और कुछ भी संभव किया जा सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार सुरक्षा घेरा काम करता है और किस प्रकार यह आपको बनाना है। जब भी आप नहाते हैं तो नहाते समय सिर्फ आपको इतना काम करना है कि आखिरी में एक लोटा आपको ले लेना है और उस लोटे के जल को नहाने के बाद अपने ऊपर डाल लेना है। और जो इस लोटे का जल है, इसे आपको महामृत्युंजय मंत्र से तैयार करना है। तैयार करने की विधि भी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह संपूर्ण लोटे का जल सुरक्षा घेरा बनाता है। और जब भी आप इस विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उसी दिन से आप अपनी एनर्जी में ऐसा बदलाव देखेंगे कि खुद ही आनंद विभोर हो उठेंगे और भगवान शिव के चमत्कार को देख पाएंगे। क्योंकि इस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र से जो कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर सुरक्षा घेरा बना लेता है, उसे किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्तियां, कोई भी तांत्रिक उस पर कुछ भी नहीं कर सकता है। कोई भी बुरी बलाएं उसे छू नहीं सकती हैं और कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो बड़ा ही ज्यादा शक्तिशाली और खास मंत्र है, बल्कि वेदों में, शास्त्रों में और पुराणों में इस मंत्र की बहुत ही ज्यादा महिमा बताई गई है। खुद ऋषि मार्कंडेय भी इसी मंत्र की सहायता से अमर हुए हैं। और यह एक मंत्र ऐसा मंत्र है जो व्यक्ति को किसी भी संकट से उभार देता है, निकाल देता है। लेकिन उनकी विधि बिल्कुल अलग अलग प्रकार से होती है, जो हम आने वाले वीडियोस में आपके साथ जरूर ही शेयर करेंगे। ऋषि मार्कंडेय ने इसी मंत्र की सहायता से अपनी मृत्यु को भी, यमराज को भी टाल दिया था। तो अब आप ये देखिए कि जब इस मंत्र से मृत्यु को, यानी कि जो जीवन का सबसे बड़ा भय है, उसको ही टाला जा सकता है, तो फिर छोटे मोटे भय तो इस मंत्र के सामने बिल्कुल तुच्छ ही समान है। चाहे जीवन में धन का संकट हो, कर्ज का संकट हो, कैसा भी संकट हो, महामृत्युंजय मंत्र कभी भी निराश नहीं करता है। और इस मंत्र से जुड़ी हुई जितनी भी साधनाएं कोई भी साधक अगर करता है तो उसे कभी भी निराशा नहीं मिलती है। लेकिन जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हर मंत्र को इस्तेमाल
करने की विधि ही बिल्कुल अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे इस मंत्र का इस्तेमाल सुरक्षा घेरा के लिए इस वीडियो में बताया जा रहा है, जिससे आप अपने घर में सुरक्षा बनाए रख सकते हैं, अपने ऊपर सुरक्षा बनाकर रख सकते हैं, अपने घर के सभी लोगों के ऊपर सुरक्षा बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में यही डर रहता है कि ना जाने क्या हो जाए। तो इस डर को जड़ से समाप्त करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र रामबाण है। दूसरे कार्यों के लिए उनकी विधि भी हम आने वाले वीडियोस में आपको जरूर ही बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सुरक्षा प्रदान हो, सुरक्षा का घेरा आपके आसपास बना रहे, तो जब भी आप नहाते हैं तो लोटे के जल को अपने ऊपर जरूर डाला करें। अब लोटे के जल को तैयार करने के लिए आपको करना है कि एक सिद्ध रुद्राक्ष की माला आपको ले लेनी है। यह माला आपके नाम से सिद्ध होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस माला से आपको 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। और ये बात ध्यान रखें कि रोज सुबह इस प्रकार माला पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप लोटे में डालकर इस माला को रख दिया करें। और अगले दिन जब आप नहाते हैं तो नहाने के बाद आपको बस इस लोटे के जल को अपने ऊपर डाल लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि जो ये लोटे का जल है यह पूर्ण तरह से इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है अगर आप रुद्राक्ष की माला पर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके इसे लोटे में एक दिन के लिए रख देते हैं, तो यह जल एक सुरक्षा घेरा के रूप में कार्य करता है। और बस इस जल को आपको एक बोतल में भर के रख लेना है। और जब आप नहा लेते हैं तो उस बोतल में से एक ढक्कन पानी लेकर एक मग्गे में डालकर उसमें बाकी का पानी मिलाकर अपने ऊपर लास्ट में डाल लिया करें। बस इस प्रकार करने से पूर्ण रूप से सुरक्षा घेरा बन जाता है। अब आपको अगले दिन ना तो मंत्र जाप करने की जरूरत है और ना ही माला को लोटे में डालने की आवश्यकता है। अब आप माला को ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन जब आपका यह जल समाप्त हो जाता है तो फिर से इस विधि से ही आप जल को तैयार कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि सिद्ध रुद्राक्ष की माला होना इसके लिए बेहद आवश्यक है, तभी यह पूर्ण रूप से कार्य करता है। जिन लोगों को सिद्ध रुद्राक्ष की माला नहीं मिल पाती है, क्योंकि आजकल तो सभी लोग नकली ही बेच देते हैं, तो आप इस बात की भी चिंता बिल्कुल भी ना करें। आप ये हमारी संस्थान से मंगवा सकते हैं। हमारी संस्थान से आसान मूल्यों में रुद्राक्ष की माला अपने नाम से सिद्ध आप प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें रुद्राक्ष माला लिखकर। केवल इस माला से एक माला ही महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने के बाद किसी भी लोटे में डालकर एक दिन के लिए बस इसे छोड़ दें और बस आपका जल तैयार हो जाएगा। इसके बाद आप इस जल को अपने घर पर छिड़के, अपने घर की तिजोरी में छिड़के, हर जगह छिड़के, किचन में या जहाँ भी आप बैठते हैं, आपका कोई व्यापार स्थल है, दुकान है, मकान है, हर जगह आपको बस इसी जल का इस्तेमाल करना है। यह जल पूर्ण रूप से एक मंदिर के शुद्ध जल की तरह तैयार हो जाता है और आपको कहीं भी ना तो जाने की और ना ही कहीं आने की आवश्यकता पड़ती है। बस इसी विधि से आप जल तैयार कर लें। इसी जल को अगर आप किसी बीमार व्यक्ति को पिलाते हैं तो इससे सभी बीमारी महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से खत्म हो जाती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की समस्या रहती है कि वह अक्सर ही बीमार पड़ते रहते हैं, उनका अधिक से अधिक धन बीमारी में ही खर्च होता रहता है। तो इस जल का इस्तेमाल उन व्यक्ति पर भी किया जा सकता है। इसी प्रकार से घर पर अगर आप छिड़कते हैं तो इससे कोई भी आपके घर पर कुछ करा नहीं पाता है। सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं घर से कोसों दूर रहती हैं और खुद पर सभी लोग अपने ऊपर करते हैं। इस जल का इस्तेमाल छिड़कते हैं नहाने के बाद, तो फिर तो आप ये समझ लीजिए कि पूर्ण रूप से एक दिन के लिए सुरक्षा घेरा इस प्रकार बन जाता है। जब भी आप खुद को नेगेटिव या बुरे ख्यालों से घिरा हुआ पाएं, तभी बस इस जल को अपने ऊपर छिड़क लिया करें और इससे आप खुद ही देखेंगे कि कैसे माता लक्ष्मी फिर आपकी तरफ आकर्षित होने लगेगी। क्योंकि सभी नेगेटिविटी तो आपकी समाप्त हो जाएगी, बुरे ख्याल, बुरे विचार जब भी किसी व्यक्ति के समाप्त हो जाते हैं तो फिर तो उसके जीवन में सौभाग्य का आना बहुत ही ज्यादा तीव्रता से हो जाता है। तो जरूर आप इस विधि का लाभ उठाएं। और अगर आप रुद्राक्ष की माला प्राप्त करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर दें रुद्राक्ष माला लिखकर। माला के साथ आपको एक गुप्त प्रयोग की बुकलेट भी प्राप्त होगी जिसमें महामृत्युंजय मंत्र के और भी ज्यादा गुप्त प्रयोग शामिल होंगे।
तो यह माला और बुकलेट प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। अगर आप चाहते हैं भगवान शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें। हर हर महादेव। हे भगवान शिव अपना आशीर्वाद बनाए रखो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें जिससे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको समय पर सभी वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।